देखिए, लगातार जो डेवलपमेंट्स है वो हो रही हैं, लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये था मेरा, जो अब तक की आप पूरी स्थिति देखते हैं, मतलब जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया गया, फिर 10 तारीख को मतलब कल जो बातें ट्रंप की तरफ से कही गई, फिर आज का जो पूरा डेवलपमेंट है, आपको पाकिस्तान इन सब के बीच में सर कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, लेकिन पाकिस्तान ने सक्सेसफुली, जो मैं सोचता हूँ, इंटरनेशनल एरिना में अपने आप को एक दीनहीन और एक इस तरह का अफेक्टेड पार्टी जो है उसने प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सक्सेसफुल पाकिस्तान जरूर रहा है। अभी जिस तरह का लोन आईएमएफ ने दिया है, उससे मेरे को लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान जो अपना एक नैरेटिव सेट करता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक सताया हुआ मुल्क है जो हिंदुस्तान से सताया जाता है, ये एक नैरेटिव वो सेट करने में सक्सेसफुल रहा है। मुझे बड़ा सरप्राइज है कि भाई अमेरिका जैसा कंट्री, जो कि आईएमएफ का 16% तक उसको उसका वोटिंग राइट है आईएमएफ के अंदर, वो जैसा कंट्री पाकिस्तान को $1 बिलियन देने के लिए राजी हो गया है। बड़ा अफसोस की बात है, बट हालांकि जहां तक मेरा ख्याल है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नजरिया रहा होगा। जब तक कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ऐसा दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत के मोराल पे ये चीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारी जो आवाम है, आज की हालात को देखते हुए जिस तरह पाकिस्तान ने हरकतें करी है, इसके बावजूद इंटरनेशनल आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, वो उसको 2 बिलियन का डॉलर्स का एड देने को तैयार हो गया है। ये बहुत ही कोई अच्छी खबर हमको नहीं लगती है। जी। अच्छा, दूसरा ये जो हमने इसमें सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है, इससे भी मुझे लग रहा है कि इंडियन अवाम जो है बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि डिसिसिव एक्शन हो और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आर्म फोर्सेस ने जो इनिशिएटिव लिया है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी और ये एक असली मुकाम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, दो चीज होती है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर, एक है टारगेट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सो टारगेट हमने अचीव कर लिया है कि हमने जो उनके 9 ठिकानों के ऊपर जो कि मिलिटेंट एस्टेब्लिशमेंट थे अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय भी किया, कुछ मिलिटेंट्स भी मारे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो अब तक अचीव नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो मैं समझता हूँ, वो जब तक हम सारे के सारे पाकिस्तान को दहशतगर्दों से मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है और वो एक लंबी लड़ाई हमको भी लड़नी पड़ेगी। अच्छा सर, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन इस बीच सर एक बात ये बताइए, आखिर क्या वजह है आईएमएफ इतने लोन दे देता है पाकिस्तान को, जबकि उसके ऑलरेडी वो लोन से घिरा हुआ है, चौथा बड़ा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा लोन जिसने ले रखा है आईएमएफ से, जिस कर्ज के तले जो डूबा हुआ देश, भिखारी देश जिसे हम कहते हैं। बावजूद इसके अजरबैजान, टर्की, चाइना और अब तो अमेरिका भी सीधे सीधे जो ट्रंप है उन्होंने व्यापार के लिए भी बुला लिया है, मतलब वो व्यापार के लिए रास्ता खुला दे रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, अमेरिका, जहां तक मेरा ख्याल है, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान चाइना के साथ जा रहा था और चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वहां से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। एक चाइना और पाकिस्तान का एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया था। पाकिस्तान जो है वो एकदम भूखा नंगा देश है और चाइना इस वक्त कैश रिच है। चाइना के पास बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, बहुत सारे आर्म्स हैं और वो चाहेगा कि पाकिस्तान के थ्रू ये जो वेपनरी है उसकी या उसका ट्रेड है, वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। और मेरे को जो लगता है, अगर अमेरिका में थोड़ी सी भी सेंस बची हुई है, तो इसके पीछे उन्होंने जरूर कोई ना कोई पाकिस्तान को चाइना से अलग करने के लिए ये सब किया होगा, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए कि अब तक का तो पूरा सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें नजर आई है। कल सीज फायर की बात होती है, 3 से 4 घंटे के बाद पाकिस्तान फिर से अपनी औकात पे आ जाता है, फिर वो जो वायलेशन है वो करना लगता है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि कल दोनों ही देशों के जो अधिकारी उनसे बातचीत होगी। क्या कुछ हो सकता है सर उसमें? देखिए, सीज फायर तो हमने कर दिया फॉर द टाइम बीइंग और उसके बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं कि भाई किस तरह की जो पोजीशंस पे क्या क्या आप लोग करेंगे, क्या क्या आप लोग नहीं करेंगे, इस तरह की मोडालिटीज डिसाइड कर दी है। एक बार मेजर डिसीजन ले लिया गया है और उसके बाद कोई मोडालिटी है, सपोज आपके कुछ हमारे पास अगर इस तरह के
कुछ हमारे पास आपकी टेरिटरी कब्जे में है तो वो कब्जे वो वापस करनी होती है, किस तरह वापस की जानी है वो भी है। सर्टेन पोस्ट भी होती हैं कुछ इस तरह की, जब हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो कुछ पोस्ट भी कब्जा कर ली जाती हैं, वो पोस्ट वापस करनी होती है। बेसिकली जो इसको कैसे प्रोलॉन्ग किया जाए, शायद इसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप रहिए आगे भी सर, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ उसके मायने। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में